तो ये लास्ट टाइम हमने जो डिस्कस किया था स्टेडीनेस इन फोकस के ऊपर, पहले हम ये वीडियो देखेंगे, फिर ये वीडियो के बाद आगे इसको कंटिन्यू करेंगे। स्टेडीनेस या फोकस या कंसिस्टेंसी, जो भी नाम बोलो आप, कि भक्ति के अंदर वो कंसिस्टेंसी या फोकस कैसे लाएं। कोई भी चीज को या कोई भी गोल को अचीव करने के लिए हमें फोकस चाहिए। तो बिना फोकस के हम कोई भी गोल को अचीव नहीं कर सकते। चाहे आपको भगवत धाम जाना है, या आपको आइडल स्टूडेंट बनना है, या चैंटिंग में इम्प्रूवमेंट लाना है, जो भी आपकी नीड है, उसके लिए आपको लेजर शार्प फोकस चाहिए। बिना लेजर शार्प फोकस डेवलप किए हम कहीं भी इम्प्रूवमेंट और प्रोग्रेस नहीं ला सकते। दो चीजें, इम्प्रूवमेंट और प्रोग्रेस, दोनों अलग चीजें और दोनों इम्पोर्टेंट है। मतलब भक्ति में प्रोग्रेस करने के लिए इम्प्रूवमेंट चाहिए, कहाँ हमारी मिस्टेक्स हो रही है, कहाँ हमारी कमियां हैं, और प्रोग्रेस कि इम्प्रूवमेंट और कमियों को ठीक करना ही लक्ष्य नहीं है, वहां से फिर आगे प्रोग्रेस करना है। तो ये प्रोग्रेस और इम्प्रूवमेंट कैसे लाया जाए, उसके लिए फोकस चाहिए। बिना फोकस के आप ना प्रोग्रेस ना कर सकते, ना कोई इम्प्रूवमेंट कर सकते, ना कोई प्रोग्रेस कर सकते हैं। आपको चैंटिंग को इम्प्रूव करना हो उसके लिए भी ये चाहिए, चैंटिंग में प्रोग्रेस करना हो उसके लिए भी ये चाहिए। फिर फॉर एग्जांपल कोई सर्विस है, बुक डिस्ट्रीब्यूशन है, रजिस्ट्रेशन है, कॉलिंग है, आपकी पढ़ाई है, आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है, आपके जॉब में परफॉर्मेंस है, सभी चीज के लिए ये फोकस चाहिए। जैसे हम जब छोटे थे तो एक्सपेरिमेंट करते थे कि एक कागज लेते थे और उसको सूर्य की किरणें लेंस लगा के उस पर फोकस करते थे, तो वो जो पेपर है वो जल जाता है। बट उसी पेपर को आप बिना लेंस फोकस के रखो तो नहीं जलेगा वो। भले आप टेरेस पे उसको गर्मी मई जून की गर्मियों में रख दो तो भी वो नहीं जलेगा। अगर आप जब तक वो लेंस लगाओगे नहीं तब तक वो नहीं। तो लेंस क्यों ऐसा है? क्योंकि सूर्य की किरणें डिफ्यूज्ड है अलग अलग जगह पे, और उसको एक जगह पे फोकस लाना पड़ता है, और वो सारा फोकस वो फोकल लेंस से आता है। तो सारे किरणें को इकट्ठा करता है वो लेंस, और फिर वो सारी किरणें एक जगह पे कनेक्ट होती है। तो ऐसा ही लेजर शार्प फोकस हमें चाहिए भक्ति के अंदर, स्पिरिचुअल लाइफ के अंदर। हम लोग क्या जनरली इजीली डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, और डिस्ट्रैक्शन मतलब क्या? ऑल्टरनेट अट्रैक्शन। डिस्ट्रैक्शन का अर्थ है ऑल्टरनेट अट्रैक्शन। जहां हमारा फोकस नहीं है तो हमारा कोई, जहां भी अट्रैक्शन है वहां चला जाए, उसको ही डिस्ट्रैक्शन बोलते हैं। तो डिस्ट्रैक्शन मीन्स ऑल्टरनेट अट्रैक्शन। कृष्णा के प्रति अट्रैक्शन नहीं है तो कहाँ अट्रैक्शन है? जो कृष्णा से कनेक्टेड नहीं है वो, उसको डिस्ट्रैक्शन बोलते हैं। तो डिस्ट्रैक्शन मतलब तो ऑल्टरनेटिव मिल जाता है माइंड को। ओके, यहाँ पे मेरा फोकस नहीं है तो मेरे का फोकस अपने आप उधर चला जाएगा जहां मेरा ऑलरेडी अट्रैक्शन है, तो उस चीज को डिस्ट्रैक्शन बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप पढ़ाई करने बैठे, आपने कंप्यूटर खोला और आप फॉर एग्जांपल मेडिकल एग्जाम की आप पढ़ाई कर रहे हैं, आपने कंप्यूटर खोला और सडनली नोटिफिकेशन आता है ना, मेडिकल यूनिवर्सिटीज कहाँ कहाँ है अमेरिका में। तो आप अमेरिका उधर क्लिक करते हैं और फिर अमेरिका में अलग अलग यूनिवर्सिटीज पे जाते हैं, देखते हैं कौन सी यूनिवर्सिटी कहाँ है, कैसी दिखती है, क्लासरूम कैसे है, फैकल्टी कैसे, और ऐसे करते 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 आपका टाइम निकल गया।
अभी आपने एग्जाम के लिए पढ़ाई शुरू भी नहीं की और आप यूनिवर्सिटीज पे पूरा फोकस कर रहे हो, कहाँ पे किधर है क्या है। सो ये है डिस्ट्रैक्शन। सो इसलिए फोकस बहुत जरूरी है। इसलिए हम लोग श्रीमद् भागवतम में पढ़ते हैं कि प्राचीन परिषद महाराज 4th कैंटो में प्राचीन परिषद महाराज अपने पुत्र प्रचेतास को भेजते हैं जंगल में फोकस डेवलप करने के लिए। इतना बड़ा राज्य, पूरी पृथ्वी का राजा बनने के लिए उस व्यक्ति को कितना फोकस चाहिए। अम्बरीश महाराज, प्रहलाद महाराज, ध्रुव महाराज, ये सब पृथ्वी के राजा थे। इनको कितना फोकस चाहिए होगा पूरे वर्ल्ड को ऑर्गेनाइज करने के लिए। एक ही व्यक्ति ऑर्गेनाइज करता था उस समय पूरा वर्ल्ड, तो कितना फोकस चाहिए उसको हर एक चीज पे। तो इसलिए ऐसे लोगों को वो पोस्ट देने से पहले जंगलों में भेजा जाता था। वहां पे ऑस्टेरिटी, फिनेंस, फोकस, ये सारी स्किल्स पे, ये सारी क्वालिटीज को कल्टीवेट करने में ट्रेनिंग दी जाती थी। कोई भी गोल को अचीव करने के लिए फोकस चाहिए। जनरली हम लोग माया के प्रभाव में क्यों आ जाते हैं? क्योंकि हम लोग केयरलेस हैं। जनरली वही व्यक्ति माया के इन्फ्लुएंस में आता है जो केयरलेस है, जो ध्यान नहीं रखते हैं, और ऐसे ही लोग डिस्ट्रैक्ट होते हैं। जो केयरलेस है वही माया के प्रभाव में आते हैं, और ऐसे ही केयरलेस लोग जनरली डिस्ट्रैक्टेड हो जाते हैं। इसका विशेष उदाहरण आता है श्रीमद् भागवतम में भरत महाराज का। थोड़े से वो केयरलेस हो गए और इतना बड़ा प्राइस उनको पे करना पड़ा हिरण के फॉर्म में। सो फोकस, इसलिए सब फॉर एग्जाम्पल जैसे अभी आप एक क्लास सुन रहे हैं, अगर आपका फोकस नहीं है तो आप क्लास चालू है आपका, पर आपका ध्यान फिर कहीं और भी हो सकता है, आप कुछ और भी सोच सकते हैं, और आप व्हाट्सएप नोटिफिकेशन देख सकते हैं, फेसबुक नोटिफिकेशन देख सकते हैं। सो और इसलिए श्रीमद्, मतलब जैसे फॉर एग्जांपल आपको ये हियरिंग करना है, ये क्लास का अटेंटिव हियरिंग करना है। तो कोई भी क्लास सुन रहे हैं, आपको अटेंटिव हियरिंग करना है, फोकस हियरिंग करना है, तो कैसे आएगा? श्रीमद् भागवतम में फर्स्ट कैंटो 3rd चैप्टर टेक्स्ट नंबर 44, आपको स्क्रीन बताना, उसमें फोकस के विषय में सुखदेव गोस्वामी भी कहते हैं और प्रभुपाद उससे भी अच्छा पूरा निचोड़ बताते हैं। यस, उसका ट्रांसलेशन कोई पढ़ सकता है? फर्स्ट कैंटो 3rd चैप्टर टेक्स्ट नंबर 44। ट्रांसलेशन। यस सर। So, O learned Brahmas, when Sukadeva Goswami recited the Bhagavatam there in the presence of Imperial Parikshit, I heard him with rapt attention, and thus by his mercy I learned the Bhagavatam from the great and powerful sages. Now I shall try to make you hear the very same thing as I learned it from him and as I have realized it. So rapt attention से सुखदेव गोस्वामी ने, ये सूत गोस्वामी ने श्रीमद् भागवतम सुना। किसके मुख से? सुखदेव गोस्वामी के। सो संस्कृत वर्ड इसमें है निविष्टस। सो अटेंशन, रैप्ट अटेंशन मतलब क्या? सुपर फोकस के साथ सूत गोस्वामी ने सुखदेव गोस्वामी का वो श्रीमद् भागवतम क्लास सुना था। परीक्षित महाराज जब बैठे थे उसके साथ साथ सूत गोस्वामी और दूसरे ऋषिगण भी बैठे थे, और सूत गोस्वामी एकदम रैप्ट अटेंशन के साथ सुन रहे थे। सो प्रभुपाद परपोर्ट में बहुत इंपॉर्टेंट लाइन लिखते हैं कि कौन अटेंटिव हियरिंग कर सकता है? वही व्यक्ति अटेंटिव हियरिंग कर सकता है जिसका मन शुद्ध है।
पढ़िए या हाईलाइट। No one can So, give rapt okay, bro. attention who is not pure in mind. No one can be pure in mind who is not pure in action. No one can be pure in action who is not pure in eating, sleeping, fearing and mating. क्या बोलते हैं प्रभुपाद, कौन ध्यान हियरिंग कर सकता है, कौन फोकस डेवलप कर सकता है जिसका माइंड प्योर है। और माइंड प्योर किसका है, जिसके एक्शंस प्योर है। एक्शंस को दूसरा वर्ड हम बोल सकते हैं हैबिट्स। और किसके हैबिट्स प्योर है, जिसका ईटिंग, स्लीपिंग, मेटिंग, डिफेंडिंग प्योर है। तो इस लाइन पे थोड़ा डिस्कस करते हैं कि इसका अर्थ क्या है। तो फोकस हियरिंग या फोकस कोई भी चीज में आपको अटेंशन चाहिए तो उसके लिए आपको माइंड प्योर करना पड़ेगा। माइंड प्योर होता है चेतो दर्पण मार्जनम चैंटिंग से, ठीक है। तो चैंटिंग हमारे माइंड को प्योरीफाई करती है और फिर वो प्योरीफाई माइंड से आप अटेंटिव हियरिंग कर सकते हो। जब तक आपका माइंड प्योर नहीं है आप अटेंटिव हियरिंग नहीं कर सकते। स्क्रिप्चर्स का तो बिल्कुल नहीं कर सकते आप जब तक प्योर माइंड नहीं है। सो इसलिए चैंटिंग आपका माइंड प्योर करता है और वो प्योरीफाई माइंड से आप कुछ भी हियरिंग करते हैं, आप अपनी पढ़ाई का भी हियरिंग करते हैं, अपने भागवतम क्लास का भी हियरिंग करते हैं, कितना वो प्योर माइंड कर लेता है। सो ग्रास्पिंग पावर कहाँ से आता है, जब आपका माइंड प्योर है। सो माइंड प्योर कैसे होता है, चैंटिंग से। चेतो दर्पण मार्जनम, हमारे चेतना का जो मार्जन करता है वो है चैंटिंग। अब माइंड प्योर कैसे कब रहेगा, जब हमारे हैबिट्स या हमारे एक्शंस प्योर रहेंगे। क्योंकि हमारे एक्शंस जो हमारे एक्शन जो हम इंद्रियों से जो भी कार्य करते हैं वो हमारी इंद्रियां मन से कनेक्टेड है और मन के ऊपर है बुद्धि ऐसा। तो जो एक्सटर्नल एक्टिविटीज हमारी प्योरीफाई होगी तो हमारा माइंड शुद्ध रहेगा। अगर हमारी एक्सटर्नल एक्टिविटीज, हमारे हैबिट्स इम्प्योर रहेंगे, हमारी हैबिट्स गलत रहेगी तो हमारा माइंड भी इम्प्योर रहेगा, कंटेमिनेटेड रहेगा। और हैबिट्स प्योर किसकी रहेगी या एक्शन प्योर, सिर्फ कृष्ण प्रसाद खाना, केवल कई बार हम लोग ईटिंग करते हैं अच्छा अच्छा टेस्ट प्राप्त करने के लिए, एंजॉयमेंट के लिए। सो एंजॉयमेंट के लिए ईटिंग नहीं होता है। ईटिंग होता है शरीर को मेंटेन करने के लिए। अगर हम लोग एंजॉयमेंट के लिए ईटिंग करते हैं तो ईटिंग इम्प्योर हो गया हमारा। ईटिंग इम्प्योर हो गया तो हमारे एक्शंस इम्प्योर हो गए। एक्शंस इम्प्योर तो माइंड इम्प्योर, माइंड इम्प्योर तो नो अटेंशन, नो फोकस। इसलिए ईटिंग प्योरीफाई होना चाहिए। प्योरीफाई ईटिंग मतलब केवल कृष्ण प्रसाद खाना और केवल शरीर को मेंटेन करने के लिए खाना है। इंजॉयमेंट के लिए हमें कोई भी आहार नहीं लेना है। कई बार हम लोग घर पे होते हैं और हमें कई बार आलस आता है भूख लगाने में, और देखते हैं इसमें प्याज लहसुन नहीं है तो ठीक है खा लो, ऐसे स्मरण करके कृष्ण का खा लो। कहाँ भी भोग लगाने जाए थाली निकालें, तुलसी पत्ता डालें और घंटी बजाएं, 15 मिनट रखे, तब तक भूख ही मर जाएगी, क्या खाऊंगा। सो इसलिए ये सारे रेस्ट्रिक्शंस और रूल्स एंड रेगुलेशन क्यों रखे हैं, हमारी एंजॉइंग टेंडेंसी को हटाना है। तो भोग लगा के खाएंगे तो अपने आप आपके एक्शंस प्योर होंगे। ओके, लास्ट हमने ईटिंग, यहाँ पे हमने
स्टॉप किया था वीडियो में। तो एक बार मैं वो श्लोकास कोई रिपीट कर सकता है वो लाइन जो हमने लास्ट टाइम शेयर किया था प्रभुपाद के परपोर्ट से? एनीवन? हरे कृष्णा प्रभु। यस। Yes, वो line था, no one can give rapt attention whose mind is not pure. Then no one can be pure in mind whose activities or actions are not pure, and no one's activities or actions could be pure who is not pure in eating, sleeping, fearing and defend. I'm sorry. तो इसलिए हमें ईटिंग मतलब आहार लेना है, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, ताकि हम कृष्ण की सेवा कर सकें। उसको प्योर ईटिंग बोलते हैं। और स्लीपिंग मतलब स्लीपिंग को प्योर कैसे करेंगे? जब हम रेस्ट और रिलैक्स करेंगे ताकि हमारा थकान उतरे और फिर नेक्स्ट डे हम कृष्णा की सेवा अच्छे से कर सकें। बट जनरली हम लोग स्लीपिंग करते हैं वो भी क्योंकि बहुत नींद आ रहा है, तो ऐसा प्लान करते हैं कि आधा पौना घंटा सोएंगे तो 2 घंटे निकल जाते हैं। तो ये सब इम्प्योर स्लीपिंग। तो एक्सेसिव स्लीपिंग से, ज्यादा सोने से हमें ज्यादा आलस्य आता है। तो इसलिए स्लीपिंग का जो फोर्स है वो बहुत डिफिकल्ट है उसको रोकना। ईटिंग, स्लीपिंग, ये जो बेसिक चीजें, ईटिंग, स्लीपिंग, मैटिंग, डिफेंडिंग, ये चारों ऐसी चीजें हैं जिसके फोर्स को हमें रोकने के लिए काफी मेहनत और प्रयास करना पड़ता है। सो इसलिए स्लीपिंग को भी हमें, इसलिए जैसे हमारे आचार्य थे, सारे 6 गोस्वामी थे, हरिदास ठाकुर, ये सब लोग को स्लीपिंग का समय ही नहीं था। हार्डली दिन का 1.5 या 2 घंटा सोते थे। हमारे शिला प्रभुपाद दिन के कुछ 3 या 4 घंटे ही सोते थे। तो हमारे आचार्य सिखाते कि स्लीपिंग और ईटिंग, प्रभुपाद कहते थे ईटिंग और स्लीपिंग नील हो जाना चाहिए, अल्टीमेटली गोल ये है, 0 हो जाना चाहिए। बट वो बहुत हाई और एलिवेटेड स्टेज है, हम उस स्टेज पर अभी तक पहुंचे नहीं है और कॉपी भी नहीं करनी है वो स्टेज की। बट हमारा लक्ष्य ये होना चाहिए, है ना, एटलीस्ट प्योरीफाई स्टेज पर तो हमारा आ जाना चाहिए ईटिंग, स्लीपिंग। तीसरा है मैटिंग। मैटिंग केवल कृष्णा भावनामृत संतानों की उत्पत्ति के लिए हमें करना चाहिए। वो भी हम कई बार इंजॉइंग टेंडेंसी में हम लोग रॉन्ग डायरेक्शन में चले जाते हैं और वो भी हमारा इम्प्योर हो जाता है, ईटिंग, स्लीपिंग, मैटिंग। और चौथा है डिफेंडिंग। तो डिफेंडिंग मतलब एक प्रकार से देखें तो भय, अपने आप को हम प्रोटेक्ट करते हैं या हम इनसिक्योर हो जाते हैं, और वो इनसिक्योर या फियर की वजह से हम लोग कई बार रॉन्ग एक्शंस ले लेते हैं अपने भय को दूर करने के लिए। भौतिक भय बहुत सारे, है ना, संसार पूरा भयभीत ही है, तो उस भय को दूर करने के लिए अलग अलग प्लान्स हम बनाते हैं, अलग अलग पॉलिसीज बनाते हैं, अलग अलग सिस्टम्स बनाते हैं, और इससे हमारी डिपेंडेंसी फिर समाप्त हो जाती है कृष्णा के ऊपर। तो हमारा डिफेंडिंग भी इम्प्योर हो गया। सो अगर आप डिफेंड कर रहे हो अपने आप को प्रोटेक्ट करने का ट्राई कर रहे हो, ये सोच के कि मैं सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर दूंगा, सारे भय को दूर कर दूंगा अपने प्लानिंग से, तो आपका वो डिफेंड क्या हो गया? इम्प्योर हो गया। तो जिसका ईटिंग इम्प्योर है, स्लीपिंग इम्प्योर है, मैटिंग इम्प्योर है, डिफेंडिंग इम्प्योर है, उसके एक्शंस इम्प्योर रहेंगे, उसका फिर माइंड भी इम्प्योर रहेगा, और फिर इम्प्योर माइंड से कोई भी जगह पे आप फोकस या अटेंशन नहीं दे पाओगे। अभी ये चारों चीजें भी कनेक्टेड है। अगर आप ज्यादा आहार खाओगे तो 2 चीजें होगी, आपको एक तो ज्यादा नींद आएगी, तो स्लीपिंग हो गया, और आपकी इंद्रियां स्ट्रांग हो जाएगी तो भी
सेंस ग्रेटिफिकेशन डिमांड करेगी, तो मैटिंग हो गया। और आप फिर क्या डिफेंड करोगे, ये चीजें नहीं हो, समझे आप? नींद नहीं आनी चाहिए और इंद्र तृप्ति नहीं करना चाहिए, उसके लिए डिफेंड करते रहते हैं आप। तो चारों चीजें कनेक्टेड है। तो शुरुआत कहाँ से होती है? ओवर ईटिंग से। अगर हम ओवर ईट करेंगे तो ज्यादा स्लीप होगी, और हमने लेक्चर में सुना है स्लीप ज्यादा नहीं करना चाहिए, तो समहाउ जागने का प्रयास करते हैं, वो डिफेंडिंग मोड आ गया। और ज्यादा खाएंगे तो ज्यादा इंद्र तृप्ति में लगने का डिमांड करेगी इंद्रियां, वो भी हम रोकने का प्रयास करेंगे, वो भी डिफेंडिंग मोड आ गया। तो ईटिंग, स्लीपिंग, मैटिंग, डिफेंडिंग, तो इस तरह से ये पूरा ट्रैप में हम फंस जाते हैं। इसलिए प्योर कृष्णा कॉन्शियस फिर प्रैक्टिस नहीं कर पाते हम। अटेंटिव चैंटिंग, अटेंटिव रीडिंग, अटेंटिव हियरिंग। इसलिए उपदेशामृत में रूप गोस्वामी बताते हैं सेकंड श्लोका, अत्याहार प्रयासस प्रजल्प नियमाग्रह जन संगश्च लौल्यम चाहिए, जो 6 चीजें हैं इसको हमें गिव अप करना है। तो ये 6 चीजों के ऊपर भी हम लोग आगे के क्लासेस में डिस्कस करेंगे। बट एवरीथिंग, सब ये स्टार्ट होता है ईटिंग से। इसलिए आहार को एकदम शुद्ध रखना चाहिए और प्रयास करें कि हमेशा हम केवल कृष्ण प्रसाद ही खाएं। तो ये था फोकस के ऊपर। अब तो फोकस कैसे डेवलप होगा? पीपीटी एक मैंने इस पे शॉर्ट सिंपल एक पीपीटी मैंने इससे बनाया है, अगर वो मिलेगा तो। ठीक है। सो हाउ टू अचीव गोल, दिख रहा है पीपीटी? ओके। तो गोल कैसे अचीव होता है? कोई भी स्पिरिचुअल गोल हमें डेवलप करना है, मटेरियल गोल डेवलप करना है, बट क्योंकि यहाँ पे हम सब डिवोटीज हैं, कई समय से प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो स्पिरिचुअल गोल्स हमें बनाने चाहिए। तो वो गोल्स कैसे अचीव होगा? फोकस जब आएगा। सो फोकस हमने अभी डिस्कस किया। अभी फोकस कैसे डेवलप होगा? हाउ टू अचीव फोकस। फोकस कैसे डेवलप होगा? जब हमारा इंटरेस्ट डेवलप होगा उस चीजों में। बिना इंटरेस्ट के हम फोकस डेवलप नहीं कर सकते। सो ये फ्लो चार्ट है। सबसे पहले आपको लिखना है गोल्स, उसके नीचे आता है फोकस। गोल कैसे अचीव होगा? फोकस से। फोकस कैसे अचीव होगा? जब हमारा इंटरेस्ट डेवलप होगा उन चीजों के ऊपर। तो इसको भी एकदम सिंपल है समझना कि जहां आपका इंटरेस्ट है वहीं आपका फोकस है, जहां आपका इंटरेस्ट नहीं है उधर आपका फोकस आएगा ही नहीं। और आप पढ़ाई कर रहे हैं पर अगर आपका इंटरेस्ट नहीं है तो मोबाइल का नोटिफिकेशन आएगा तो आपका उधर पूरा टाइम चला जाएगा। पर अगर फॉर एग्जाम्पल आप बुक रीड कर रहे हैं और वो बुक आपको बहुत इंटरेस्टिंग लग रही है, आप उसको पढ़ते जा रहे हैं, सामने 10 लोग आगे जाएंगे, आपका ध्यान नहीं जाएगा क्योंकि आपका इंटरेस्ट आ गया बुक रीडिंग में, तो फोकस वहां पर आएगा। इवन आपको कुछ लोग बुलाएंगे, आपको ध्यान नहीं जाएगा, आपका इतना एब्जॉर्प्शन है उस रीडिंग में। सो जहां आपका इंटरेस्ट है उधर आपका फोकस और एब्जॉर्प्शन है। बिना इंटरेस्ट के अभी जैसे फॉर एग्जांपल फास्टिंग हम करते हैं फेस्टिवल में, फास्टिंग के बाद जब फीस्टिंग होता है, प्रसाद आता है, तो पूरा इंटरेस्ट हमारा क्या होता है? प्रसाद के ऊपर। कोई दूसरी सेवा है या कुछ और कुछ बोल रहा है, आपका दोस्त बुला रहे हैं, कुछ भी, उधर आपका ध्यान नहीं जाएगा। आपका ध्यान सिर्फ एक ही चीज है, फीस्टिंग करना है। सो जहाँ इंटरेस्ट है वहां पर ही हमारा फोकस है। जहाँ हमारा इंटरेस्ट नहीं है, अगर आपको माला इंप्रूव करने का इंटरेस्ट है तो ही आप उसको फोकसली एक्ट कर पाओगे। अगर आपको चैंटिंग में इंटरेस्ट नहीं है
तो उस पर आप फोकसली वर्क नहीं कर पाओगे। सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इंटरेस्ट कैसे डेवलप करें। अट्रैक्शन तो वही फोकस, ये इंटरेस्ट से ही, और इंटरेस्ट, अट्रैक्शन और एब्जॉर्प्शन एक प्रकार के चीजें होती हैं। सो इंटरेस्ट कैसे डेवलप होगा, जब हम उस चीजों का इम्पोर्टेंस रियलाइज करेंगे कि कितना महत्व है ये। तो इंटरेस्ट डेवलप होता है बाय रियलाइजिंग इम्पोर्टेंस। जैसे बच्चे लोग होते हैं, स्कूल के बच्चे होते हैं, उनको पढ़ाई करना अच्छा लगता है कि खेल कूद करना अच्छा लगता है? खेल कूद करना अच्छा लगता है। उन्हें पढ़ाई अच्छा नहीं लगता है, उन्हें पता नहीं है पढ़ाई का क्या इम्पोर्टेंस है, क्या महत्व है। और जब उसको पता चल जाता है कि पढ़ाई करना मेरे लिए कितना जरूरी है, अपने आप वो पढ़ेगा, अपने आप वो बुक्स निकाल के पढ़ेगा। उसको पता है मैं अगर अच्छे से पढ़ाई करूंगा तो आगे अच्छा करियर है, मेरे पेरेंट्स खुश रहेंगे और अच्छे मार्क्स आएंगे, क्योंकि उसको इम्पोर्टेंस पता चल गया है। फिर जब वो बड़ा होता है तो उसको इम्पोर्टेंस तब पता चलता है, तो उसको फिर बोलना नहीं पड़ता है, क्योंकि उसने वो इम्पोर्टेंस रियलाइज कर लिया है ना। इसलिए जो पेरेंट्स लोग होते हैं वो अपने बच्चों को इसलिए बचपन से ही ट्रेनिंग देते हैं, यू नो, और उनकी अच्छे से पढ़ाई करो, बुरी आदतों पे मत लगो, उनको कुछ अच्छे बुक्स देते हैं, वो पढ़ते रहते हैं, उनको मंदिर ले जाते हैं, तो धीरे धीरे जब वो बड़े होते हैं उसको पिकअप कर लेते हैं। सो इंटरेस्ट डेवलप होता है जब हम उस इम्पोर्टेंस, उस चीज के महत्व को रियलाइज करते हैं कि चैंटिंग मेरे लिए कितना इंपॉर्टेंट है, रीडिंग मेरे लिए कितना इंपॉर्टेंट है, साधना मेरे लिए कितना इंपॉर्टेंट है, मंगला आरती मेरे लिए कितना इंपॉर्टेंट है। इसको हम रियलाइज करेंगे ना, तभी उसमें इंटरेस्ट आएगा, उसमें इंटरेस्ट आएगा तभी फोकसली हम कर पाएंगे। बिना इंटरेस्ट डेवलप किए हम कोई भी चीज फोकस से नहीं कर सकते, और बिना महत्व समझे हम कोई भी चीज में इंटरेस्ट नहीं ला सकते। सो अगर आप अपने आप को डिसिप्लिन में रखते हैं, सही वातावरण में रखते हैं, तब आपको धीरे 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 उस चीज का महत्व पता चलेगा। जैसे छोटे बच्चे होते हैं 1 साल 2 साल के, उनको नहाना बिल्कुल पसंद नहीं है, पर उनकी जो माँ होती है वो उनको अच्छे से नहलाती है, और बच्चे बहुत रोते हैं और वो स्नान करते हैं, और फिर उसकी माता उसको अच्छे से फिर टॉवल से अच्छे से पोंछती है, कपड़े पहनाती है, वो बच्चा रोता रहता है। फिर जब एकदम रेडी हो जाता है तो उसका रोना बंद हो जाता है। फिर उसको ऐसे चोटी ऐसे देखा होगा, रबड़ बैंड से बांधते हैं, आंखों में ऐसे काजल लगाते हैं, बच्चे को भी बहुत अच्छा लगता है, हंसता है फिर वो। सो भक्ति जीवन बिल्कुल ऐसा है। शुरू में हमें बहुत आलस से आएगा, हमें अच्छा नहीं लगेगा करने में, बट जब हम अब थोड़ा पुश देते हैं अपने आप को, जैसे माता अपने बच्चे को थोड़ा पुश देती है कि स्नान करना है और तैयार होना है, फिर एकदम हमें फ्रेश लगता है, हमें इंटरेस्ट डेवलप आने लगता है हमें। तो सही एनवायरनमेंट और सही डिसिप्लिन में अगर आपको रखेंगे, अपने आप को रखेंगे, तो वहां पे आपको इंटरेस्ट डेवलप होगा, और उसी समय आपको उस चीज का रियल इम्पोर्टेंस भी पता चलेगा कितना इम्पोर्टेंट है मेरे लिए, है ना। ये बिल्कुल वो श्रेयस और प्रेयस की तरह है। इसलिए हमें रेगुलर ये समझना चाहिए मनुष्य जीवन का क्या इम्पोर्टेंस है, सुबह जल्दी उठने का क्या महत्व है, क्या इम्पोर्टेंस है, साधु संघ का क्या इम्पोर्टेंस है, क्लास अटेंड करने का क्या इम्पोर्टेंस है, भगवान के विग्रहों का दर्शन करने का क्या इम्पोर्टेंस है। तब आपका उसमें इंटरेस्ट आएगा और फिर आपका फोकस डेवलप होगा। सो इसलिए शिला प्रभुपाद के बुक्स रेगुलर पढ़ने चाहिए। उसमें प्रभुपाद यही बताते हैं मनुष्य जीवन का क्या महत्व है, साधना भक्ति का क्या महत्व है। अगर हम एवरीडे इन पुस्तकों को नहीं पढ़ेंगे तो हम रियलिटी से दूर चले जाते हैं, और फिर हम इल्यूजन से कवर हो जाते हैं। और एक बार हम इल्यूजन से कवर हो गए तो टेम्पररी चीजें हमें बहुत अट्रैक्टिव लगती है, टेम्पररी चीजें हमें परमानेंट जैसी लगती है।
और जो वाइटल चीजें होती है, जो इम्पोर्टेंट चीजें होती है, वो सब बैकग्राउंड में चले जाता है। इसलिए एवरीडे रीडिंग करना, जिससे हमें महत्व पता चले कि कितना इम्पोर्टेंट है। इसलिए क्यों हम बोलते हैं एवरीडे बुक्स पढ़ो, एवरीडे बुक्स पढ़ो, ताकि हमें एटलीस्ट यहाँ से शुरुआत हो जाए कि क्या महत्व है। जब हमें महत्व क्या है पता चलता है, तभी इंटरेस्ट आता है, और जब इंटरेस्ट आएगा तब फोकस डेवलप होगा। फोकस डेवलप होगा तभी गोल अचीव होगा। अगर आपने गोल बनाया मुझे भगवत धाम जाना है, तो उससे वो गोल को अचीव करने के लिए वैसा फोकस चाहिए, वो फोकस लाने के लिए वैसा इंटरेस्ट चाहिए, वो इंटरेस्ट लाने के लिए वैसा इम्पोर्टेंस क्या है उसका वो पता होना चाहिए। अभी जिस व्यक्ति को, जिस भक्त को इम्पोर्टेंस नहीं पता है, तो वो क्या करेगा? क्या करेगा वो आप बताओ? जिसको पता नहीं इम्पोर्टेंस क्या है, वो क्या करेगा? सुपरफिशियली। और हरे कृष्णा प्रभु जी, वो साधना में स्टेबल नहीं रह पाएगा। साधना में स्टेबल नहीं पाएगा। और उसके बाद जब तक कुछ दूसरा नहीं आ जाए बेटर, तब तक वो करता रहेगा, कुछ और आ जाएगा तो छोड़ दे। ओके, चीजें ऑल्टरनेटिव चीजें ढूंढता रहेगा। यस। और जो करना है उसी को बेस्ट मानता रहेगा, बेस्ट मानेगा। जो करेगा उसी से ही संतुष्ट रहेगा, भाई यही करना चाहिए। यस यस ट्रू। अनम्यूट करके बोलते जाइए आप। यस यस बोलना है। तो प्रोसेस को वो पर्सनल एंटरटेनमेंट की तरह लेगा। प्रोसेस को एंटरटेनमेंट की तरह, आज करेगा और कल नहीं भी कर सकता है ऐसा। हाँ, आज करेगा कल नहीं। यस। सो ये सारे जो आंसर दिए ना, इन सभी आंसरों का एक कॉमन आंसर है कि वो इंद्र तृप्ति करेगा। सिंपल। इंद्र तृप्ति के अंदर ये सारे आंसर फिट हो गए आपके। तो जिसको पता नहीं है इम्पोर्टेंस क्या है, महत्व क्या है, वो क्या करेगा? इंद्र तृप्ति करेगा। अभी एक फिर से आपको मैं स्लाइड दिखाता हूँ। ठीक है, फिर से ये फ्लो को फिर से हम करते हैं स्टडी। सो हाउ टू अचीव गोल? फोकस रहेगा। हाउ टू अचीव फोकस? इंटरेस्ट रहेगा। हाउ टू डेवलप इंटरेस्ट? बाय रियलाइजिंग इम्पोर्टेंस। अभी जिसने इम्पोर्टेंस रियलाइज नहीं किया वो क्या करता है? इंद्र तृप्ति करता है, टेम्पररी प्लेजर के पीछे भागता है। तो भी फिर क्वेश्चन आता है कि ऐसे टेम्पररी प्रेशर को कैसे ओवरकम करें, इंद्र तृप्ति को कैसे ओवरकम करें? वो ओवरकम हो सकता है जब हम हायर टेस्ट डेवलप करेंगे। तो जब हायर टेस्ट डेवलप करेंगे तब हम इंद्र तृप्ति को गिव अप कर सकते हैं। इसलिए हायर टेस्ट डेवलप करना बहुत जरूरी है। बिना हायर टेस्ट डेवलप किए हम कंसिस्टेंट स्टेडी नहीं हो सकते स्पिरिचुअल लाइफ में। तो इसलिए जो ये टॉपिक है कि कंसिस्टेंसी या स्टेडीनेस कृष्णा कॉन्शियसनेस के अंदर तब आती है जब हम हायर टेस्ट डेवलप करते हैं। और हायर टेस्ट कैसे डेवलप होगा? एसोसिएशन से हायर टेस्ट डेवलप होता है। जैसे फॉर एग्जांपल आप में से कई लोग वीकेंड्स में या वीकडेज में आते हैं टेंपल रुकने, टेंपल में स्टे करने, मंगला आरती अटेंड करने। तो अब आपने अपने आप को एक अच्छे एसोसिएशन में, अच्छे वातावरण में डाला है ना, तो क्या होता है उसमें आपको अपने आप सुबह उठना स्ट्रगल नहीं लगता है। वो लगता है ये 3:30 बज गए, उठ जाओ, अपने आप उठ जाते हैं, अपने आप स्नान करने जाते हैं। और उस दिन माला भी ऐसे बिना कोई रेजिस्टेंस के अपने आप होने लगती है। कब 16 माला हो जाती है, वो स्ट्रगल नहीं होता है। और फिर सुबह दर्शनार्थी, गुरु पूजा,
लाइफ मतलब एकदम ब्लिसफुल हो जाता है, क्योंकि आपने अपने आप को ऐसे एसोसिएशन में डाला है, ऐसे एनवायरनमेंट में डाला है, तो उससे हायर टेस्ट अपने आप डेवलप होता है। एटलीस्ट एक दिन के लिए आप बहुत अच्छे स्पिरिचुअल संगा में आ जाते हो, आपको लगता है बैटरी चार्ज अब हो गई, तो हायर टेस्ट डेवलप हुआ। तो फिर उस समय क्या हमें इंद्र तृप्ति करने का बिल्कुल मन भी नहीं करता है और ऐसे विचार भी नहीं आता। सो इसलिए कंसिस्टेंसी डेवलप होगी जब आप हायर टेस्ट जब आपको मिलेगा, और हायर टेस्ट तब मिलेगा जब आप अच्छे संग में, अच्छे एसोसिएशन में रहोगे। अदरवाइज स्ट्रगलिंग है। नहीं तो वही व्यक्ति हो, आप घर पे रह रहे हो तो आपको सुबह उठने की इच्छा नहीं होगी, आपको ध्यान से माला करने की इच्छा नहीं होगी, आपका इंटरेस्ट नहीं आएगा रीडिंग हियरिंग में। सो इसलिए अगर आपने अच्छे एसोसिएशन में डाला ना, तो आपको महत्व पता चलेगा। आपको महत्व पता चल गया तो अपने आप आपका इंटरेस्ट आ जाएगा और अपने आप आपका फोकस डेवलप हो जाएगा। तो इसलिए एसोसिएशन में रखो अपने आप को, सही एनवायरनमेंट में रखो अपने आप को, तब कंसिस्टेंसी धीरे धीरे आएगी। और उस एसोसिएशन में रह के आप श्रीला प्रभुपाद के पुस्तकें पढ़ो, श्रवण और अध्ययन करो ज्यादा से ज्यादा। सो तब हमारा टेस्ट डेवलप होना स्टार्ट होगा धीरे धीरे। सो यहाँ से इस तरह से हम लेजर शार्प फोकस डेवलप कर सकते हैं। सो भागवतम क्लास में मैं भी जो हम लेते हैं उसमें मैंने काला जामुन का एग्जांपल दिया था, आप में से कुछ लोगों ने शायद किया और अटेंड किया। तो काला जामुन बनाते हैं जब हम, तो वो कैसा पहले वाइट कलर का होता है। वो जब हम बनाते हैं क्या बोलते हैं उसको, लोट बोलते हैं क्या? हाँ, जब काला जामुन प्रिपेयर करते हैं उसको हम पहले वाइट कलर का होता है, फिर उसको हम एकदम गरम घी में फ्राई करते हैं, और तब तक फ्राई करते हैं जब तक वो ब्लैक कलर का नहीं हो जाता है, क्योंकि काला जामुन में बनाना है। सो वो पूरा ब्लैक हो जाता है, फिर उसको वहां से निकालते हैं। अभी उसको हम सीधा टेस्ट करेंगे तो हमें टेस्ट नहीं आएगा, उसमें थोड़ा कड़वा भी लग सकता है क्योंकि बहुत जला दिया है हमने, और एकदम ब्लैक चारकोल की तरह। सो पर जब इसी काले जामुन को जब हमने फ्राई किया, उसको जब हम चाशनी में डालते हैं, तब जब हम उसको टेस्ट करते हैं तब उसकी वैल्यू होती है। सो ये जो चाशनी की वैल्यू है, बिना चाशनी के हम वो काला जामुन को अप्रिशिएट नहीं कर पाएंगे, है ना। सब लोग भागेंगे उसको खाने के लिए, जब तक चाशनी में डालोगे कोई नहीं खाएगा उसको। सो इसी तरह से हम लोग अभी इस भौतिक संसार में हैं, और ये भौतिक संसार के जो उससे सबसे पहले हम कृष्णा के साथ थे, प्योर वाइट, पार्ट एंड पार्सल। और फिर जब हम इस भौतिक संसार में आए तो यहाँ पे माया देवी हमको गरम घी में फ्राई कर रही है, और हम पूरे काले हो चुके हैं, टेस्टलेस हो गया हमारा जीवन, कहीं कोई रुचि कोई इंटरेस्ट नहीं है। पर जब हम भक्तों के संग जो चाशनी की तरह है, उसमें जब हम अपने आप को डालते हैं, अब लाइफ का कुछ मीनिंग, लाइफ की वैल्यू डेवलप होती है। सो ये शुगर सिरप जो है वो एसोसिएशन की तरह है। जब आप अपने आप को आप जब वीकेंड्स में या वीकडेज में कभी आते हो, टेम्पल स्टे करते हो, मीन्स वो आपके लिए वो चाशनी है, आपके लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड होती है, और फिर आपको हायर टेस्ट मिलता है। आप गुलाब जामुन टेस्ट करोगे, आपको हायर टेस्ट मिलेगा। सो हमारा माइंड क्या अभी अनस्टेबल चीजों पे ज्यादा फोकस करता है, इसलिए माइंड अनस्टेबल है। जब माइंड कोई अनचेंजिंग चीजों पे फोकस करेगा तो वो स्टेडी हो जाता है।
माइंड जहाँ पे फोकस करता है ना, उस चीजों के क्वालिटीज को भी एक्सेप्ट करता है। अभी मटेरियल वर्ल्ड में सब चीजें अनस्टेडी है, मटेरियल में सब चीजें टेम्पररी है, मटेरियल वर्ल्ड में सब चीजें अनस्टेबल है, कांस्टेंट चेंज होता रहता है। इसलिए हमारा माइंड भी कांस्टेंट चेंज होता रहता है, अनस्टेडी है, अनकंट्रोल्ड है। फिक्स्ड चीजें क्या है, अनचेंजिंग चीजें क्या है? कृष्णा, होली नेम, श्रीमद् भागवतम, ये सब अनचेंजिंग चीजें। तो इस पे जब माइंड आपका फोकस रहेगा तो आपका माइंड भी स्टेडी हो जाएगा, आपका माइंड भी फिक्स्ड अप हो जाएगा। बट अभी हमने बहुत सारे, हमारा अटेंशन, हमारा माइंड हमने अनस्टेडी ऑब्जेक्ट्स के ऊपर डाला है। अनस्टेडी ऑब्जेक्ट्स से हम अट्रैक्टेड, अनस्टेडी ऑब्जेक्ट्स से हम लोग अटैच्ड हैं। सो इसलिए कंटिन्यूअस हमें प्रैक्टिस करते रहना है। जैसे कोई व्यक्ति साइकिल चला रहा है, और साइकिल को बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा? साइकिल को बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा? चलाते रहना पड़ेगा साइकिल। आपने अगर रोक दी साइकिल तो गिर जाएंगे। तो उसी तरह हमारे लाइफ में हम कृष्णा कॉन्शियस में आगे बढ़ते रहना चाहिए, चलते रहना चाहिए आगे। हियरिंग, रीडिंग, चैंटिंग, एसोसिएशन, रुक गए आप तो आपका स्ट्रगल, आपके चैलेंजेस आ जाएंगे। सो इसलिए कांस्टेंट हमें चलते रहना है, पैडल्स चलते रहना है, व्हील्स शुड कीप ऑन मूविंग। तो और ये पॉइंट भी है कि अगर हम लोग डिटरमाइंड है सही चीज करने के लिए और अपने आप को सही एसोसिएशन में डालने के लिए, तो कृष्णा हमारी फिर हेल्प करते हैं। फिर चाहे कितने भी ऑब्स्टिकल आए, कितने भी चैलेंजेस आए, हमारे अंदर वो इंस्पिरेशन, वो डिटर्मिनेशन डिस्टर्ब नहीं होगा। सो फेथ हमारे अंदर डेवलप होता है, और वो फेथ से हम सारे ऑब्स्टिकल्स को ओवरकम कर सकते हैं। और वो फेथ डेवलप होता है एसोसिएशन से, हायर टेस्ट डेवलप होता है एसोसिएशन से। श्रीमद् भागवतम के अंदर सब इसी प्रकार के उदाहरण प्रस्तुत किए। प्रहलाद महाराज है, हरिदास ठाकुर है, परीक्षित महाराज है, अम्बरीश महाराज है। सो इन लोगों के अंदर वो एकदम स्ट्रॉन्ग फेथ था, उनका वो स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन था, उनके पास वो स्ट्रॉन्ग हायर टेस्ट था। इसलिए ये लोग इन लोगों के पास लेजर शार्प फोकस था, कहीं भी डिस्ट्रैक्शन नहीं था इनके लाइफ में। सो हमारा जब इंटेंशन क्लियर होता है तो हमारी एनर्जी भी उस साइड फ्लो होती है। मतलब एक बार हमें पता चल जाए कि हमें क्या करना है, तो अपने आप हमारी एनर्जी उस डायरेक्शन में जाएगी। हमें जो हमें अचीव करना है, जो हमें प्राप्त करना है, वो हम अचीव कर लेते हैं, क्योंकि हमारा गोल क्लियर है, इंटेंशन हमारा क्लियर है। सो वहीं पर हमारी एनर्जी फ्लो होगी जहां हमारा इंटेंशन होगा। जहां हमारा इंटेंशन नहीं, उधर हम एनर्जी फ्लो नहीं कर सकते। जैसे फॉर एग्जांपल हमने श्रीला प्रभुपाद की लीलामृत पढ़ी, प्रभुपाद की लीलामृत पढ़ के हमें अच्छा लगा, हमें फिर इंस्पिरेशन मिला, प्रभुपाद ने क्या किया, प्रभुपाद ने कैसे प्रीचिंग किया, कैसे वो उन्होंने लाइफ जिया, कैसे उन्होंने स्ट्रगल फेस किया। तो हमारी भी इच्छा होती है, हम उसको रोल मॉडल बना के हम भी ऐसा फिर डिजायर करते हैं कि हमें भी, मुझे प्रभुपाद की तरह, वो किस तरह से बोलते थे, किस तरह से चलते थे, किस तरह से रहते थे, किस तरह से प्रीचिंग करते थे, कैसे उन्होंने परफेक्शन प्राप्त किया। ऐसे प्रभुपाद चलता रहता है। सो ऑटोमेटिकली क्या होगा, मेरी एनर्जी भी फिर उस डायरेक्शन में जाएगी, मैं भी फिर उसी तरह एक्ट करूंगा, वर्क करूंगा। सो इसलिए हमारा स्पिरिचुअल गोल्स होने चाहिए, तब हमारी एनर्जी इजीली उस डायरेक्शन में जाएगी। अगर हमने स्पिरिचुअल लाइफ में, भक्ति जीवन में गोल नहीं बनाया तो हम अपनी एनर्जी उस डायरेक्शन में नहीं लगा पाएंगे। और फिर क्या होगा, अगर आपका गोल क्लियर हो जाता है, स्पिरिचुअल गोल क्लियर हो जाता है, आपका एनर्जी उस डायरेक्शन में फ्लो होता है, तो कंसिस्टेंसी बहुत इजीली डेवलप हो जाती है, स्टेडीनेस बहुत इजीली डेवलप हो जाता है, रेजिस्टेंस नहीं आता है।
रेजिस्टेंस तब आता है जब हमारे दूसरे गोल्स भी है, उसको भी अचीव करना है, तब वहां पे रेजिस्टेंस आता है। जब दूसरे गोल्स नहीं रहेंगे तो रेजिस्टेंस नहीं आएगा। तो इसलिए टेम्पटेशंस को गिव अप करना बहुत जरूरी है और बहुत डिफिकल्ट भी है ना। माया देवी जो है वो ब्रिलियंट जीनियस व्यक्ति है, उन्हें सब पता है हमारे अंदर हमारे बाहर क्या चल रहा है और क्या हमारे वीक पॉइंट है। सो कृष्णा कहते हैं देवी ऐसा गुणमयी मम माया दुरतया, कि जो मेरी माया बहुत डिफिकल्ट है ओवरकम करना है, पर हमने इस चीज को बहुत लाइटली लिया, अंडर स्टेटमेंट कर दिया है। माया को पार करना आसान है, हम कई बार ऐसा समझते हैं। तो इसलिए फिर भक्ति में हम सीरियस नहीं होते। तो इसलिए हमने जो भी संकल्प लिए, जो भी नियम लिए, उसको पूरे डिटर्मिनेशन के साथ फॉलो करना चाहिए, क्योंकि ये गुरु और कृष्ण की इच्छा है। सो ये डिटर्मिनेशन ही हमको आगे ले जाएगा, व्हीकल की तरह ये डिटर्मिनेशन जो हमें आगे ले जाएगा। तो यस, किसी का कोई प्रश्न है पूछ सकते हैं। यस, जैसे कि अगर कोई डिस्ट्रैक्ट है, सेंस ग्रेटिफिकेशन में लग गया है, तो जैसे कि भगवत गीता में तीसरे अध्याय में ऐसा बताया है कि तस्मात् इंद्रियाणि वर्ष, उसमें भगवान ने ऐसा बोला है कि व्यक्ति को शुरुआत में अपनी सेंसेस को रेगुलेट करना चाहिए। हाँ, तो एक तो ये पॉइंट हो गया, सेंसेस को रेगुलेट करना चाहिए, मतलब व्यक्ति अपने इंद्रियों से शुरुआत करेगा। और एक अपने आप में अभी जो बताया स्पिरिचुअल एसोसिएशन के, तो ये दोनों ही कर सकते हैं कि डायरेक्ट स्पिरिचुअल एसोसिएशन लेना चाहिए? क्योंकि स्टार्टिंग नहीं, डायरेक्ट स्पिरिचुअल एसोसिएशन लेंगे तो इंद्रियां अपने आप कंट्रोल होगी, क्योंकि हमें पता चलेगा महत्व क्या है इंद्रिया कंट्रोल करने का। और हम एक बार कई बार हम रियलाइज भी करेंगे कि इंद्रिया कंट्रोल होती तो लाइफ कैसा रहता है, वो भी हम एक एक्सपीरियंस गैदर करते हैं। तो उससे एसोसिएशन से हायर टेस्ट डेवलप होता है और हमें नॉलेज मिलता है कि क्या महत्व है। तो इसलिए फिर हमारा इंटरेस्ट आता है कि मैं भी इंद्रियों को कंट्रोल करूं, और फिर फोकस आता है कि ये करना है, ये चीज नहीं करना है। अगर कोई ऐसा व्यक्ति कि जिसको स्पिरिचुअल नॉलेज नहीं है, उसके पास कोई एसोसिएशन नहीं, तो नहीं डेवलप कर पाएगा, सिंपल, नहीं बिल्कुल नहीं कर पाएगा। तो अगर सेंस रेगुलेटेड करेगा तो भी नहीं हो पाएगा। नहीं होगा भी तो भी शरीर के स्तर पे होगा, वो स्पिरिचुअल प्रोग्रेस नहीं करेगा। नहीं तो बिना भक्ति के भी कई लोग इंद्रियों को कंट्रोल करते हैं, ऐसा नहीं है, बट उनका स्पिरिचुअल प्रोग्रेस नहीं होगा, उस शरीर के स्तर पर ही रहेंगे। और कोई प्रश्न? यस, चिराग प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु। तो मेरे 2 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है कि तो हमें स्पिरिचुअल लाइफ में क्या गोल बनाने चाहिए? स्पिरिचुअल लाइफ में, एक मिनट, आपको पता है इसका आंसर? नहीं प्रभु, मुझे मतलब पूरा पता नहीं है प्रभु। जितना पता है बताओ, शायद वो पूरा ही हो। मतलब साधना कार्ड में एटलीस्ट 80% हो बॉडी स्कोर और सोल स्कोर। फिर और बस इतना ही पता है प्रभु। बस इतना पर्याप्त है? पर्याप्त है इतना? हाँ, अगर आपने बॉडी स्कोर और सोल स्कोर 80 ला दिया तो मतलब सक्सेस। और पर वो तब आएगा जब आप अच्छे से रीडिंग हियरिंग करोगे। तो ये हमारा गोल है, अच्छे से रीडिंग हियरिंग करना, एवरीडे मॉर्निंग प्रोग्राम करना, 6 घंटे से ज्यादा नहीं सोना, टाइम पे उठना। तो ये सब चीजें आ गई साधना कार्ड के अंदर। और दूसरा क्वेश्चन है प्रभु कि जब हम मतलब वीकेंड में नाइट स्टे करने आते हैं तो उस समय मतलब जैसे कि मॉर्निंग में हमारा बोलो
मॉर्निंग में हमारा चैंटिंग हो जाता है ना। तो बाकी का जो फ्री टाइम, जैसे हम संकीर्तन करके आए 12 बजे तक, तो और हमारा जो बाकी का फ्री टाइम होता है, तो हम भक्तों के साथ उस समय हमें क्या एक्टिविटी करनी चाहिए एसोसिएशन में रहकर, जिससे हम पूरा लाभ उठा सके। उसमें हम एक्टिविटी हमें करना चाहिए, साथ में रह के शिला प्रभुपाद की पुस्तक पढ़ें, साथ में रह के फिलोसॉफी डिस्कस करें, साथ में रह के कुछ टेम्पल में कुछ भी सो सेवाएं हैं वो करें। ये चीजें हमें ज्यादा करनी चाहिए। साथ में कीर्तन कर सकते हैं, ये सब चीजें हमें करनी चाहिए। थैंक यू प्रभु। यस, तो ये एक समरी है फिर से पूरे क्लास का, इसको आप देख सकते हैं जो हमने डिस्कस किया। How to achieve goal by developing focus, how to develop focus by developing interest, how to develop interest by realizing importance, and how to overcome, और जो जिसने इम्पोर्टेंस रियलाइज नहीं किया है वो टेम्पररी प्लेजर में लगा हुआ है, इसलिए टेम्पररी प्लेजर को ओवरकम करने के लिए हायर टेस्ट में डेवलप करना है। Also, यहाँ पर ये जो वर्ड यूज किया है रियलाइजिंग इम्पोर्टेंस। तो कई बार क्या होता है कि इम्पोर्टेंस एक होता है कि इम्पोर्टेंस पता होता है, और एक होता है रियलाइज करना। जब तक रियलाइज नहीं करते तब तक इंटरेस्ट नहीं आता। जो पता होता है वो रियलाइज होता है, उसके कुछ गैप रहता है, बैरियर रहता है, उस बैरियर को कैसे कम करें? तो उस बैरियर जो पता, जो नॉलेज हमने गेन किया है उसको प्रैक्टिस करो, तो वो जो गैप है वो फिल हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल सुबह जल्दी उठना चाहिए फॉर एग्जांपल, ये अभी हमें पता चल गया पर हमने रियलाइज नहीं किया है, तो ये गैप, उस रियलाइज करने के लिए आपको फिर जो पता चल गया है उसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तो वो गैप फिल होगा। और कई बार हमें चीजें पता चल जाती है पर हम उसको प्रैक्टिस नहीं करते हैं, इसलिए वो रियलाइज नहीं हो पाती है। तो प्रैक्टिस करोगे तो आपको रिजल्ट दिखेगा कि सुबह उठना कितना बेनिफिट है, तभी माइंड कन्विंस होता है उठना चाहिए। और कई बार रिजल्ट हमें मिल जाता है, अच्छा भी लगता है, फिर भी हम नहीं उठते। हमें अच्छा लगता है सुबह अगर मंगला से पहले 16 माला हो गई, सुबह ही रीडिंग हियरिंग हो गया, ये हमें एक्सपीरियंस भी किया है हमने, कितना अच्छा लगता है ऐसा। बट एक्सपीरियंस करने के बाद भी हम लोग नहीं उठते हैं, एक्सपीरियंस करने के बाद भी हम लोग उसको रिपीट प्रैक्टिस में नहीं लाते हैं। तो इसका मतलब क्या है? इसका अर्थ ये है कि हमने क्या वर्ड है वो एग्जैक्ट, इसका अर्थ, वर्ड कौन सा है, भूल गया वर्ड, बहुत अच्छा वर्ड है। मतलब इतना हमने एक्सपीरियंस किया उसके बाद भी हम नहीं उठ रहे, माइंड हमारा कन्विंस नहीं हो रहा है, इसका मतलब हमने एंटरटेनमेंट के लिए ये कार्य किया है, सीरियस होके कार्य नहीं किया, हमें बस अच्छा लगा इसलिए मैं उठा। मतलब मन के स्तर पर हमने कार्य किया, आत्मा के स्तर पर रह के हमने उसका मतलब उसके महत्व को हमने अच्छे से नहीं समझा कि क्यों करना चाहिए। हमने इसलिए किया क्योंकि हमें एक नया एक्सपीरियंस मिला, फिर 3-4 दिन किया तो फिर से हम रूटीन वही स्केड्यूल में आ गए। तो इसका मतलब हमने आत्मा के स्तर पर उसका महत्व नहीं समझा, हमने एंटरटेन, क्योंकि माइंड को कुछ नया मिला कि 2:30 बजे उठ गए। तो इसलिए कंसिस्टेंसी लाने के लिए सत्व गुण चाहिए और डिसिप्लिन चाहिए, सही एनवायरनमेंट चाहिए, क्योंकि कई बार चीजें अच्छी होती है पर हमें अच्छी फील नहीं होती है। चीजें अच्छी होती करना पर फीलिंग अच्छी नहीं होती हर बार, तो इसलिए उसके महत्व को फिर पढ़ते रहो बार बार। यस संतोष।
हरे कृष्ण प्रभु। क्वेश्चन था कि राधेश्याम प्रभु के एक लेक्चर में मैं सुन रहा था, तो उसमें बताते कि 3 प्रकार के डिवोटीज होते हैं। एक जिनका मतलब प्रकार के व्यक्ति हुए जिनका नेचुरली सेंस ग्रेटिफिकेशन में जाता है माइंड फिर एक्टिविटीज करने का। दूसरे होते हैं जो कभी कृष्णा कभी माया, और तीसरे होते हैं जो कृष्णा नेचुरली कृष्णा की ओर उनका सारी एक्टिविटीज रहती है। तो जैसे नेचुरली कृष्णा की ओर एक्टिविटीज मतलब ये सारी चीज सही आएगी, मतलब ये जो आपने बताया कि जो ईटिंग मीटिंग स्लीपिंग में जो प्योर रहेगा वो, और कभी यस प्रभु हम कभी कृष्णा में रहते कभी माया में मतलब रहता है, अल्टरनेट अट्रैक्शन बहुत सारे होते हैं। तो इसका रीजन यही है कि हम कहीं ना कहीं इम्प्योर है, हमारी ईटिंग स्लीपिंग मैटिंग ईटिंग स्लीपिंग मैटिंग डिपेंडिंग इम्प्योर है, इसलिए हमारा अटेंशन नहीं है कृष्णा कॉन्शियसनेस के अंदर। इसको प्योरीफाई करना है, उससे हमारी हैबिट्स प्योर होगी, फिर उससे हमारा माइंड प्योर होगा, उससे फिर फोकस आएगा। स्लीपिंग पे हमारी भक्ति पूरी अभी डिपेंड है। अगर हम सुबह जल्दी उठे तो हमारा अच्छा चैंटिंग होएगा, अच्छी साधना होगी, पर अगर हम लेट उठे तो सब डिस्टर्ब। इसलिए स्लीपिंग बहुत महत्व बताया है स्लीपिंग का, क्योंकि हम इस मटेरियल बॉडी के अंदर है, इसलिए इस बॉडी की भी कुछ डिमांड्स होती है जो हमें फुलफिल करने के लिए, जो हमें फुलफिल करना पड़ता है, क्योंकि ये बॉडी से हमें अल्टीमेटली सेवा करनी है, भक्ति करनी है। बिना बॉडी को मेंटेन किए आप इस मटेरियल वर्ल्ड में कृष्णा कॉन्शियस प्रैक्टिस नहीं कर सकते। तो इसलिए बॉडी की फिर भी कुछ डिमांड्स है, सो वो डिमांड्स को हमें लिमिट और कंट्रोल वे में फुलफिल करना है। अगर हमने उसको एक्सेसिव डिमांड्स फुलफिल कर दी तो फिर हम डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे। और बहुत कम डिमांड, अगर आपने ईटिंग स्लीपिंग मैटिंग डिपेंडिंग एकदम ज्यादा कर दिया तो आप लेजी हो जाओगे। और ईटिंग स्लीपिंग मैटिंग डिपेंडिंग सडनली आपने कम कर दिया तो आप क्रेजी हो जाओगे। प्रभुपाद कहते थे इस्कॉन जो है वो लेजी और क्रेजी लोगों के लिए नहीं है। इसलिए फिर कृष्णा ने गीता में श्लोक दिया युक्ताहार विहारस्य युक्त कर्म चेतसा, कि ये ईटिंग स्लीपिंग मैटिंग डिफेंडिंग को हमें रेगुलेट करना है। पहले रेगुलेट होगा फिर कम होगा, मिनिमाइज होगा। आप बिना रेगुलेट किए उसको कम करने लगोगे तो आप क्रेजी हो जाओगे। यस, तो चैट बॉक्स में एक क्वेश्चन है, व्हाट कॉशंस वन शुड फॉलो सो दैट one stays in association lifelong। तो लाइफ लॉन्ग एसोसिएशन में रहने के लिए हमें अच्छा रिलेशन डेवलप करना है डिवोटीज के साथ, और वो रिलेशन को रेलिश हमें करना है। और वो रेलिशमेंट सबसे बेस्ट तरीका क्या है उस रिलेशनशिप को रेलिश करने का? उस संग में रह के कृष्णा के विषय में चर्चा करो, कृष्ण की सेवा करो, और ये चर्चा करो किस तरह भक्ति में हम आगे बढ़े। पर जनरली हम उस संघ में जाते हैं तो हम वहां प्रजल्पा करते हैं, वहां पे फिर त्याग प्रयास वाली चीजें आ जाती है। तो इसलिए फिर हम लाइफ लॉन्ग एसोसिएशन में वो नहीं रह पाते। तो इसलिए ये बेस्ट ये जो एसोसिएशन में रह के उपदेशामृत पुस्तकों का डिस्कस करना चाहिए। जो 11 श्लोक दिए रूप गोस्वामी ने, वो हमारे लिए मैनुअल होना चाहिए, वो 11 श्लोक। तो उसमें हम लाइफ लॉन्ग एसोसिएशन में हम रह पाएंगे अच्छे से। और कोई क्वेश्चन? ओके, सो हम एंड करते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय।